जय जय श्री राम। दोस्तों साथियों, एक कई बार कई प्रश्न आते हैं जो कई लोग संशय में जी रहे हैं। एक प्रश्न आया कि ये बताएं कि हमारा मन लगता नहीं है प्रभु की पूजा करने में, नाम लेने में, लेकिन हम लेते हैं तो क्या इसका भी कुछ फल मिलेगा? तो दोस्तों मैं बता दूं कि राम का नाम ही परम कल्याणकारी है। परम कल्याणकारी ऐसे है कि राम के नाम की जो चर्चा और रहस्य भरी चर्चाएं जो लिखी हैं हमारे मानस में तुलसीदास जी महाराज ने, उसका तो विस्तृत किसी दिन एक वीडियो अलग से बन जाएगा जो राम नाम की महिमा का बखान है उनमें, जिसमें महाराज तुलसीदास जी ने किया है कि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार, सियापति राम जय जय राम। अब प्रश्न ये था कि मन नहीं लगता और फिर भी हम नाम जपते हैं, तो क्या उसका कुछ कल्याणकारी उपयोग हो पाएगा या नहीं, उसका क्या फल मिलेगा हमें? तो साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वभाव होता है हर चीज का, एक अपना अलग स्वभाव है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, आग का स्वभाव है जलाना। उसको मन से छुओ तो, अनमने मन से छू लो तो, जानबूझ के छुओ या अनजाने में छू लो तो उसका स्वभाव है जलाना, तो आपको जला ही देगी। उसी तरह से राम जी के नाम का स्वभाव है कल्याण करना, तो कल्याण ही करेगी। प्रभु का नाम कल्याण ही करेगा, चाहे उसे किसी भी तरह से लिया जाए। महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है, इसी संशय के निवारण के लिए उन्होंने लिखा, भाय कुभाय अनख अलसहूं, और नाम जपत मंगल दिस दसहूं। ये है नाम। तो संशय यही मिटा दिया महाराज ने कि राम का नाम कल्याणकारी है। उसे भाय कुभाय अनख अलसहूं, आलस में किसी भी तरह से, शुद्ध अशुद्ध किसी तरह से मुंह से निकलेगा तो कल्याण ही करेगा। वो उसका चूंकि स्वभाव है कल्याण करना प्रभु के नाम का, राम ते बड़ा राम का नाम। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर तो यही हो गया कि नाम लिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम अच्छा होगा। ये सत्य है। सभी संत विद्वज्जन जितने भी रामचरितमानस या प्रभु के स्मरण में पूरी तरह से लगे हुए हैं, जीवन अर्पण कर दिया, उन सब ने ही सुना सबसे कि राम का नाम या प्रभु का नाम कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है। सभी तरह की दुविधाओं का नाश करने वाला, प्रगति देने वाला, कल्याण करने वाला, रोग मुक्त करने वाला, ऐसा परम नाम एक मंत्र है, वो है श्री राम। यही प्रश्न जब तुलसीदास जी महाराज हमारे प्रत्यक्ष धरती पे थे, तो एक कथा है, उनसे भी किसी ने पूछ लिया कि महाराज, क्या मेरा बिना मन के अगर राम का नाम मैं ले लूं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव क्या रहेगा? प्रभु ने कहा, महाराज गोस्वामी जी ने कहा, वो सुनिए, इतना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर
आप भी सुनिए। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात महाराज कहते हैं गोस्वामी जी कि भैया मेरे प्रभु राम को चाहे उनसे रीझ के, उनसे प्यार करके उनको भज लो, और या खींच के उनसे दुश्मनी करके उनको भज लो, तो वो कल्याण ही करेंगे। उनका स्वभाव ही कल्याण करने का है। जिस तरह से भूमि में गिरा हुआ बीज किसान नहीं देखता कि ये उल्टा गिरा या सीधा, बो के चला आता है और वो सारा फसल के रूप में तैयार मिलता है। तो क्या परिणाम हुआ? उस उल्टा बीज उग गया और सीधा भी उग गया, उगे दोनों। इसी तरह से प्रभु का नाम चाहे रीझ के भजो या खींच के भजो, प्रभु का नाम कल्याण ही करेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जिस तरह से सबरी माँ थी और भगवान का, परमात्मा का, प्रभु राम का पूरे जीवन भजन किया और बहुत ही प्रेम से किया। जब प्रभु मिले तो प्रभु ने उसका संशय दूर किया कि भाई मैं ही प्रभु हूँ, राम मैं ही परमात्मा हूँ जिसको तुम भज रही हो, मैं आ गया हूँ माँ। दूसरा, उस नाम का प्रभाव क्या हुआ? माता सबरी को नवधा भक्ति प्राप्त हुई। सर्वश्रेष्ठ भक्तों में एक भक्ति, नवधा भक्ति, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं प्राप्त होती, वो केवल नाम लेने से माँ सबरी को प्राप्त हो गई। दूसरी ओर खींच के मीन्स की आपसे बदला लेने के लिए, राम से बदला लेने के लिए रावण ने राम को भजा, रात दिन राम याद रहे उसको, परिणाम कल्याणकारी। दुश्मनी हुई, माँ सीता का हरण किया, पूरी तरह से विरोध में रहा, और विरोध करने वाला भी नाम ही सुमिरण करता है, वो भी राम राम ही कहता रहा, और राम के नाम का प्रभाव ये पड़ा कि वो अंत समय में मोक्ष पाया, और अकेला नहीं पाया, अपने पूरे खानदान को मोक्ष दिलवा दिया राम से। वो है राम का नाम। भजने से ही नहीं, सुनने से भी कल्याण कर देता है। रावण याद करता था और लंकापति तर गए। लंका के जो वासी थे, लंका वासी, और उसके खानदान के जितने भी पुत्र वधुएं और जितना भी वहाँ का खानदान था, सारा राम के नाम का इतना प्रभाव रहा कि सारे सदगति पा गए और सारे ब्रह्मलोक पहुँच गए। ये है नाम का प्रभाव। इसलिए दोस्तों, इसलिए साथियों, आग्रह है कि राम के नाम के साथ जुड़ जाइए, और राम अगर लेने में कठिन लगे तो केवल सुन लीजिए। श्रवण मात्र से ही बहुत सारा फायदा लाभ होता है। आपके विकास में, आपकी प्रगति में राम सहायक होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप राम के साथ जुड़िए और मुझे सेवा का मौका दीजिए, ताकि मैं भी आपको राम से जोड़ सकूं, और अपने मित्रों को भी जोड़िए, हमसे जोड़िए, राम से जोड़िए। हम राम की सेवा में हैं, सनातन धर्म की सेवा में हैं। सनातन धर्म पीछे ना जाए। बहुत ही इस समय विकट स्थिति है हमारे देश की, और हमारे विशेषतया हमारे धर्म की, क्योंकि ये इसको मिटाने के लिए बहुत सारे राक्षस आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। एक चर्चा और मैं इसी में कह सकता हूँ, करता हूँ। कई लोगों ने एक कुतर्क किया कि राम में अगर सती थी तो अपने मंदिर को क्यों तोड़ने दिया उसने बाबर को, या औरंगजेब ने क्यों तो कैसे तोड़ दिया? राम तो एक शक्तिशाली
राजा थे और परम शक्ति हैं, परम ब्रह्म हैं, फिर कैसे तोड़ने दिया? और तोड़ा तो बचा कैसे? तो साथियों, आप भी इस बात को ध्यान से देखिए कि बाबर के खानदान का दीपक जलाने वाला इस संसार में नहीं मिलेगा। रावण के खानदान का दीपक जलाने वाला इस संसार में नहीं था विभीषण के अलावा, क्योंकि वो राम भक्त हो गए थे। उसी तरह से बाबर, औरंगजेब का कोई भी खानदान आप ढूंढ के इस संसार में नहीं ला सकते हैं। उसके अनुयायी जरूर हो सकते हैं, मगर खानदान जो अपने खून का है, अपने डीएनए का, वो नहीं मिलेगा। ये है राम की शक्ति। कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो प्रकट में पता नहीं चलती, लेकिन काम पूरा होता है। आपके भी सारे काम कल्याणकारी काम होंगे। जुड़िए राम के साथ। जय जय श्री राम।